अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन को हम लोग स्टडी कर रहे थे जिसके 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि है व्हाट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। स्टूडेंट, जब भी बॉडीज रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती हैं तो उनके साथ एसोसिएट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी को हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। आज हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को देखना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंगुलर एक्सेलरेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम सिंपल देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो हम लोग कहते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। मतलब ये कि चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम लोग कहेंगे कि उस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये एंगुलर वेलोसिटी तभी चेंज होगी जब वो बॉडी रोटेट करेगी। तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये डेफिनेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, आपको पता है किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक खास यूनिक सिंबल होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है अल्फा के साथ। ठीक है, सिंपल अगर हमारे पास एक्सेलरेशन हो तो उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा के साथ। अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे होंगे और आपने उसको सिंपल ए लिख दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा, वो लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगी, वो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के यूनिट की। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के वैसे तो बहुत सारे यूनिट हैं, लेकिन अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल में एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट देखें तो वो होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम नॉन एसआई यूनिट की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे यूनिट हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपके न्यूमेरिकल्स में भी ये आपको देखने में मिलेंगे तो ये हैं डिग्री पर सेकंड स्क्वायर और रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ये 2 यूनिट्स कहीं पे आएंगे तो आपने पहले इन 2 यूनिट्स को, या कोई भी यूनिट अगर सामने आएगा तो आपने उस यूनिट को पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद आप एंगुलर एक्सेलरेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात, व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड देन एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी 0। ठीक है, तो हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन किस तरह से किया था? हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ये कि जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो हम उसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। हम लोग बोलेंगे कि उस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर कोई बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही हो कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी में चेंज ही ना आ रहा हो, वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रोटेट कर रही हो, तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था एंगुलर एक्सेलरेशन और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन को मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कंसिडर अ पार्टिकल P इज़ मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, कोई पार्टिकल P है, वो सर्कुलर पाथ में कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है। किस तरह से? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। ठीक है, कोई पार्टिकल P है जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, जिस तरह से इस फिगर में दिखाया गया। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t1 इज ω1 एंड एट टाइम t2 इज ω2। हम कंसिडर करते हैं कि ये पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में यहाँ पे P पोजीशन पर है। कुछ टाइम t1 गुजरने के बाद ये पार्टिकल P से P1 पोजीशन पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये पार्टिकल P से P1 तक रोटेट हुआ है और इसको जो टाइम कंज्यूम करना पड़ा है वो है t1। तो जैसे ही ये बॉडी रोटेट होगी तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ω1 होगी। ठीक है, जब भी डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है तो वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे कि जो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो ω1 होगी। कुछ टाइम t2 गुजरने के बाद ये पार्टिकल P1 पोजीशन से P2 तक पहुँच जाता है। ठीक है, P1 से P2 तक जब ये रोटेट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी और हम उस डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर
कंसिडर करते हैं कि वो θ2 है। तो जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है तो वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, और तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि जो एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी वो ω2 होगी। और यहाँ पे जो टाइम कंज्यूम करना पड़ा है इस पार्टिकल को P1 से P2 पोजीशन तक रोटेट करने के लिए वो T2 है। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम T1 इज ω1 एंड एट T2 इज ω2। अब क्योंकि वेलोसिटीज चेंज हो रही हैं तो हम लोग चेंज इन वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मीन डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, चेंज की जब भी बात करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी W2 माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी W1, बल्कि इसको मुझे ω2 माइनस ω1 बोलना चाहिए क्योंकि ये W की तरह का साइन होता है, लेकिन इसको ओमेगा बोलते हैं। तो जब ये एंगुलर वेलोसिटीज या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब चेंज होती हैं तो टाइम भी चेंज हो रहा था, तो टाइम के चेंज को भी हम डिस्कस करते हैं। द चेंज इन टाइम इज डेल टी, और वो टाइम क्या होगा, चेंज किस तरह से हुआ था, T2 माइनस T1। ठीक है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो जो टाइम फाइनल था P1 से P2 तक पहुंचने के लिए जो पार्टिकल को लगा था वो T2 था, और इनिशियल टाइम जो P से P1 तक पहुंचने के लिए पार्टिकल को लगा था वो T1 था। तो चेंज इन टाइम डेल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब ये बातें हमने क्यों डिस्कस की हैं एंगुलर वेलोसिटी और चेंज इन टाइम को, क्योंकि इसी को हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्योंकि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P इज, ये एवरेज का साइन है, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जो कि ω2 माइनस ω1 है, और चेंज इन टाइम T2 माइनस T1 है। तो फाइनल हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन या एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का जो फार्मूला बनेगा, हम ω2 माइनस ω1 को डेल ओमेगा लिख सकते हैं और T2 माइनस T1 को डेल T लिख सकते हैं। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, आपके न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकता है, डेल ओमेगा ओवर डेल टी, ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला है। अब हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। सिंपल, अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन वही होगा जो एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला है, जो कि है डेल ओमेगा ओवर डेल टी, लेकिन साथ में इंस्टेंटेनियस का वर्ड आया है। तो इंस्टेंटेनियस के वर्ड को हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि एक इंस्टेंट का क्या मतलब होता है, एक लम्हा कब होता है। तो हमने देखा था, उसको वीडियो एनिमेशन से भी अंडरस्टैंड किया था कि इंस्टेंट हम लोग बोलते हैं जब टाइम बहुत कम चेंज हो। ठीक है, जब बहुत कम चेंज होगा टाइम तो उसको बोलेंगे इंस्टेंट, और उस बहुत कम चेंज जो स्मॉल चेंज होगी, वेरी स्मॉल चेंज होगा टाइम, उसको हम लोग मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग लिमिट कर देते हैं डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। मतलब ये कि वो टाइम जो चेंज होना है डेल टी वो अप्रोच करे जीरो को, वो जीरो नहीं होना चाहिए बल्कि वो बहुत स्मॉल चेंज होनी चाहिए। वो 0.01 सेकेंड हो सकता है, वो 0.02 सेकेंड हो सकता है, 0.03 सेकेंड हो सकता है। मतलब ये कि टाइम में जो चेंज है वो बहुत स्मॉल होगी। जब बहुत स्मॉल होगी तो हम उसको इंस्टेंट बोलेंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि डेल ओमेगा ओवर डेल टी, लेकिन इसके साथ इस रेशो को हमने लिमिटेड करना है। किस तरह से, यानी कि चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, जब ये एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरह से लिमिटेड हो जाएगी कि चेंज इन टाइम अप्रोच करेगा जीरो को, तो फिर हम इस एंगुलर एक्सेलरेशन को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसको मैथमेटिकली किस तरह से लिखते हैं, अल्फा इंस्टेंट यानी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि इक्वल होगी डेल ओमेगा ओवर डेल टी, लेकिन लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। तो ये था स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, एक बात सोचने वाली है कि जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी को हमने राइट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट किया था, इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई तरीकाकार होना चाहिए। हम एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन को भी स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं।
हैं। लेकिन इस राइट हैंड रूल में दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने इसको रेड स्टाइक कर दिया। तो आपने इसको बहुत ध्यान से सुनना है, ये आम राइट हैंड रूल की तरह से नहीं है, बल्कि इसमें दो यूनिक पॉइंट हैं। तो सबसे पहले राइट हैंड रूल को देखते हैं। होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड, क्योंकि राइट हैंड रूल है तो आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को राइट हैंड में ग्रिप करना है। किस तरह से? सच अ वे दैट फिंगर टिप्स आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जो बॉडी की रोटेशन होगी उस रोटेशन की डायरेक्शन में आपने फिंगर टिप्स को कर्ल कर लेना है, अलोंग द डायरेक्शन आपने फिंगर टिप्स को अलाइन कर लेना है। नाउ इरेक्ट थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशन। अंगूठे को आपने बिल्कुल सीधा रखना होता है, तो जो इरेक्ट थंब होगा वो एंगुलर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को बताएगा। अब ये राइट हैंड रूल तो पुराने रूल की तरह से है, इसमें दो खास बातें कौन सी हैं वो नीचे लिखी हुई हैं। तो याद रखना है, व्हेन अ स्पीड इज इंक्रीजिंग एंगुलर एक्सेलेरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी आर पैरेलल दैट इज इन सेम डायरेक्शन। स्टूडेंट, जब बॉडी रोटेट कर रही होती है तो दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो ये कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही हो, या फिर ये हो सकता है कि उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही हो, और इसके साथ तीसरी ये भी सिचुएशन हो सकती है कि वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही हो। ठीक है, तो जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगी तो तब तो एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा ही नहीं, जीरो होगा। लेकिन अगर उस बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो फिर एंगुलर एक्सेलेरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, आपने मतलब ये है कि पहले राइट हैंड रूल अप्लाई करना है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए। तो जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी एंगुलर एक्सेलरेशन की। ठीक है, लेकिन कब? जब स्पीड इंक्रीज हो रही हो। और दूसरे केस में जब स्पीड डिक्रीज हो रही हो, बट व्हेन स्पीड इज डिक्रीजिंग देन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटीज आर एंटी पैरेलल दैट इज अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन जब बॉडी रोटेट कर रही हो और उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही हो, अब भी आपने राइट हैंड रूल यूज करना है, लेकिन किसके लिए? एंगुलर वेलोसिटी के लिए। लेकिन अब इस केस में क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है तो आप क्या करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको हम लोग वीडियो एनिमेशन से समझते हैं, क्योंकि वैसे इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेट्स से मेरे पास एक फैन है, ठीक है, और ये फैन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट कर रहा हो और अगर आपसे मैं पूछूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो बाय राइट हैंड रूल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, इरेक्ट थंब की डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू ही जीरो होगी। क्यों? क्योंकि मैंने कांस्टेंट स्पीड की बात की है। तो जब फैन कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा, वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगी। लेकिन स्टूडेंट कंसिडर करें यही फैन ऑफ है और इसको मैं ऑन करता हूं, तो जैसे मैं इसको ऑन करूंगा ये फैन आहिस्ता आहिस्ता से स्पीड अप होगा। तो जब इसकी स्पीड या वेलोसिटी में चेंज आएगा तो अब एंगुलर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी। अगर आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछी जाए तो वो राइट हैंड रूल से अपवर्ड होगी, और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी अब इस केस में अपवर्ड होगी, क्योंकि हमने बात की थी कि जब स्पीड इंक्रीज हो रही हो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पैरेलल होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। अब कंसीडर करें कि इसी फैन को मैं ऑफ कर देता हूं, तो जैसे ही फैन को ऑफ करूंगा इस फैन की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता से डिक्रीज होगी। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो वो राइट हैंड रूल से अपवर्ड होगी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो अब स्टूडेंट्स इस केस में क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। मतलब ये कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो राइट हैंड रूल से अपवर्ड होगी, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो यहां से हमने एक बात सीखी कि इफ द स्पीड इज डिक्रीजिंग
देन एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी अपोजिट टू द एंगुलर वेलोसिटी। तो ये बात आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने यहाँ से ये सीखा कि एंगुलर एक्सेलरेशन की दो डायरेक्शंस होती हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन की एक डायरेक्शन नहीं होती, इसके दो केस होते हैं। अगर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो फिर एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होती है एंगुलर एक्सेलरेशन की। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है और उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो हम पहले राइट हैंड रूल से एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं और फिर एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के बिल्कुल अपोजिट होती है। जैसे इस केस में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड थी लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बिल्कुल डाउनवर्ड थी। ठीक है, तो यहां से हमने ये बात देखी है कि एंगुलर एक्सेलरेशन की दो डायरेक्शंस होती हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिपेंड करती है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की या स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। अब हम चलते हैं आज के लेक्चर के लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमने प्रूव करवाना है AT = R अल्फा। ये एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन, और साथ में जो छोटा सा T लिखा हुआ है, इस T का मतलब है टेंजेंशियल कंपोनेंट। मतलब ये कि हमारे पास जो लीनियर एक्सेलरेशन होती है, स्टूडेंट अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तो जो लीनियर एक्सेलरेशन होती है उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है, इसलिए हम लोग इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट भी बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन का। एक रेडियल कंपोनेंट भी होता है लेकिन अभी उसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो आप ये याद रख लें कि लीनियर एक्सेलरेशन का ये जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है, इसलिए इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं जब भी बॉडी रोटेट कर रही होती है। तो ये जो R साथ में लिखा हुआ है =R, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ये जो अल्फा लिखा हुआ है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो इसको हमने इस रिलेशन को प्रूव करवाना है। तो किस तरह से प्रूव करेंगे? वी नो दैट लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटीज आर रिलेटेड। ये हमने प्रूव भी किया था। हम जानते हैं कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी होती हैं ये किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। ये होते हैं V = R ओमेगा। ठीक है, इसमें V जो है लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। लेट्स से ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इस इक्वेशन नंबर 1 को, इसकी बोथ साइड्स को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस साइड पे V को जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dV/dt। R को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये रेडियस है, तो रेडियस टाइम पे डिपेंड नहीं करता। इसके बाद हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। जब ओमेगा डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dω/dt हम इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना है dV/dt का क्या मतलब है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अभी मैंने बोला है कि जब बॉडीज रोटेट कर रही होती हैं तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है, इसलिए हम dV/dt को टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। और रेडियस उसी तरह से आएगा dω/dt। इस टर्म का क्या मतलब है? इसका मतलब है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को अभी हमने डिफाइन किया था कि ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मतलब ये है कि इस इक्वेशन नंबर 2 में हम dV/dt की जगह लिख सकते हैं AT, मतलब ये कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। R उसी तरह से आएगा और dω/dt की जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन नंबर 2 किस तरह से अरेंज हो जाएगी? dV/dt की जगह हम लोग AT लिख देंगे =R उसी तरह से आएगा, और dω/dt की जगह हम लोग अल्फा लिख देंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है AT = R अल्फा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन को स्टडी किया और एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन किया और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है इसको समझा। और फिर आज के लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये हमने देखी है कि एंगुलर एक्सेलरेशन की दो डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है स्पीड पर कि स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। और एट द एंड हमने AT = R अल्फा ये रिलेशन प्रूव किया है। इसको भी आपने याद रखना है क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो सकता है। तो अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।